ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। थोड़ी सी कम, थोड़ी सी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। उसी को बंद कर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही रोते रोते उमर जाएगी शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब की आँखा रही ब्रह्मर में फंसी की दिखाई जिसके हाथ में दी तूने पतवार है जिसके हाथों में दी तूने पतवार है मोहम्मद के नशे में वो मतवार है मोहम्मद के नशे में वो मतवार है कर लिया तूने इस पर जो इतवार है मूढ़ मन को मति तेरी भरमारी मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही रोते रोते उमर जाएगी शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब की आँखा रही ब्रह्मर में फंसी की आँखा रही जिन सहारों का तूने सहारा किया सहारों का तूने सहारा किया उन सहारों ने ही बीच धारा किया उन सहारों
किनारा दिया बस किनारा किया, किनारा दिया बस किनारा किया। बात फिर भी समझ में नहीं आ रही, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। रोते रोते उमर जाएगी। चैन पाने को बेचैन होते रहे, चैन पाने को भी चैन होती रहे। व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे, ऐसे अब तक प्रपंचों में खोती रही। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, जीवन में रोती रही। मौत मग में खड़ी मरसिया गा रही, मौत मन में खड़ी मरसिया रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। रोती रोती उमर जाएगी। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी। ब्रह्म भंवर में फंसी जब की खा रही, ब्रह्म पथ में लगी जब की रही। अभी आ जा तू सदगुरु के दरबार में, अभी आ जा तो सतगुरु के दरबार में। फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में, संशय नहीं होंगे देनार में। है निजातम नहीं सारे संसार में, नहीं सारे संसार में। मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही, मुक्ति तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुराएगी। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही। रोते रोते उमर जाएगी। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी। ब्रह्म भंवर में फंसी जब की खा रही, ब्रह्म पद में जब किया रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 12वां मंत्र। आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्त स्थित क्रिया, आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्त स्थित क्रिया, असंगो निष्प्रह शांतो ब्रह्मात् संसार वानिभो, असंगो निष्प्रह शांतो ब्रह्मात् संसार वानिभो। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त चित अक्रिया असंग निष्प्रह शांता ब्रह्मात् संसार वानिभ। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त चित अक्रिया असंग निष्प्रह शांता ब्रह्मात् संसार वानिभ। ब्रह्मात् संसार वान इव। अष्टावक्री महाराज इस मंत्र में आत्मा के 10 लक्षण बताते हैं। आत्मा के 10 लक्षण क्या क्या हैं? आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्रह शांत।
आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्रह और शांत है। पहला लक्षण बताया, आत्मा साक्षी है। आत्मा का स्वभाव क्या कहते? साक्षी ओनली विटनेस। साक्षी उसका स्वरूप है, स्वभाव है, साक्षी। अथवा जो सबका साक्षी है उसी को आत्मा तुम स्वीकार करो। साक्षी कहाँ ढूंढने जाओ, कहाँ मिलेगा साक्षी? जो साक्षी है, साक्षात बोध कराने वाला, जो साक्षी तुम्हारे शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि को जानने वाला है, इन सबका साक्षी है, उसी को तुम आत्मा स्वीकार करो। आत्मा पूछे कैसे वो साक्षी होती? और साक्षी कहाँ कहते? साक्षी जो जानने वाला, और जानने वाला तुम्हारे शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई और है क्या? हम ही साक्षी है। बता दी पहचान, ढूंढो जा जो साक्षी मिले। सब मिलेगा लेकिन सबके साक्षी तो तुम ही होगे। जो भी वस्तु होगी उस सबके तुम ही साक्षी हो, भाव के अभाव के साक्षी। साक्षी सबसे बड़ा देव माना गया। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिभाषा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही देव है, सर्वभूतेषु गूढ़ा, सारे भूत प्राणी के अंदर गूढ़ है, छिपा समाया। कर्माध्यक्ष, इसने कर्म कर दिया, अध्यक्ष है। सर्वभूतादिभाषा, सारे भूत प्राणी में वास करता है कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो साक्षी है, केवल वही है और निर्गुण है। तो एक पहचान साक्षी। साक्षी मन बुद्धि चित्त साक्षी याते सदाशिव। साक्षी मात्र है। अगर कहो भाई हम कैसे आत्मा जाने, हमारे भीतर है क्या है, उसकी पहचान पकड़ हिंट कुछ मिले? क्यों दिखाई पड़ती नहीं, सुनाई पड़ती नहीं, चखने में आती नहीं, पकड़ने में आती नहीं, कोई रंग है नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, इंद्रियों विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, उसे हम कैसे पकड़े, कैसे जाने? कहते वो साक्षी है। साक्षी तलाश करो। बाहर मिले, भीतर मिले, दूर मिले, पास मिले। तुम्हारे शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि को कौन जानता है? और तुम जानते हो कि साक्षी जानता है? कि हम ही साक्षी हैं। जो जानता उसी का नाम साक्षी है। और जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई है ही नहीं। और तुम्हारा सब ज्ञान के विषय है, जानने वाले तुम्हें। कहो देवा यो माना साक्षी। सबसे बड़ा देवता कौन? जो मन का साक्षी है, मन को जानने वाला, प्रकाशने वाला, वो तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। तो आत्मा साक्षी है, साक्षी मात्र। एक साक्षी भाव होता है, एक साक्षी स्वरूप होता है। साक्षी भाव हो तो कभी होता, कभी नहीं होता, लेकिन साक्षी सदा एक रहता है। आत्मा साक्षी और विभु। सुनो माता जी, हेलो, वहां जाओ, कर जो पूजा जाओ। विभु व्यापक है। विभु माने व्यापक। आत्मा साक्षी है, विभु है, व्यापक तत्व है। आत्मा कैसी है कि व्यापक है।
कहाँ व्यापक है? सर्वत्र। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न बहिता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। ये फुल टाइप में रख दो, ये फुल इसमें रख दो, फुल है, फुल इसमें रख दो, फुल। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न बहिता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। कहते अंदर अंदर मान ले तो कहते खंडित हो गई, व्यापकता नहीं रही। बहिष प्रज्ञम बाहर बाहर कहते हैं तो बाहर हो गया, अंदर न रहा, फिर खंडित हो गया। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम नो बहिता प्रज्ञम, अंदर बाहर दोनों बीच में कर दें तो भी खंडित कर दिया। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न बहिता प्रज्ञम न प्रज्ञान घन। कहते प्रज्ञान घन मान ले, कहते फिर अप्रज्ञ कोई और बच गया। कहते अप्रज्ञ कहते ऐसा ही नहीं। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न बहिता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। फिर कैसा? अदृष्टम, वो दृश्य नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। अव्यवहार्यम, वहां पर कोई व्यवहार नहीं चलते। व्यवहार में द्वैत है और परमार्थ व्यवहारातीत है। बिना दो के कोई व्यवहार चलता नहीं। संसार का कोई खेल, कोई व्यवहार बिना दो के नहीं चलता। दो चाहिए तब व्यवहार चलेगा। जगत रचना होती तब भी दो चाहिए, पति पत्नी दो हुए। कोई भी खेल भी खेलते हैं तब भी दो चाहिए। एक ही स्कूल में एक ही क्लास बच्चे खेल खेलना हो तो दो भागों में बट जाते हैं, टीम बना ली गई, ये इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गए, फिर खेलते हैं। तो व्यवहार में द्वैत है, लेकिन अव्यवहार्यम, वहां कोई व्यवहार चलता नहीं, दूसरा को है नहीं। अग्रहण, ग्रहण करने लायक पकड़ सके नहीं। अलक्षणम, किसी द्वारा बताया जाए इससे लक्षण ऐसा भी नहीं। अव्यपदेशम, उसका एक देश सीमा नहीं कि भीतर है कि बाहर ऊपर नीचे, अव्यपदेश सीमा रही। अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम, चित्त द्वारा नहीं पकड़ सकते। अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम। एकात्म प्रत्यय सारम, जितनी प्रत्यय उनका सारभूत है, जितनी प्रतीतियां होती जगत में उन सबका सारभूत है, उन प्रतीतियों का प्रकाशक है, उन प्रतीतियों का साक्षी है। शिवम, कैसा शिव है? शिव माने कल्याण स्वरूप आत्मा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अहिर्निशम किम परचिंतनीयम संसार मिथ्या शिवात्म तत्व। रात और दिन हम क्या चिंतन करें? संसार का मिथ्यापन और परमात्मा सत्य है। सिर्फ अद्वैतम, और कैसा अद्वैत? एक नहीं, याद रखना, वेदांत एक नहीं कहेगा, अद्वैत कहेगा। अनेक करते हैं भोगी, एक करते हैं योगी, लेकिन ब्रह्म वेता न एक करता न अनेक करता, अद्वैत, बस दूसरा नहीं। अद्वैतवादी, सत्ता न अनेक की है न अनेक की है न एक की है। सत्ता न अनेक की है न एक की है, सत्ता तो सत्ता की ही है। अनेक की भी सत्ता नहीं, एक की भी सत्ता नहीं, सत्ता मात्र है। एक भी सत्य नहीं, अनेक सत्य नहीं, सत्य ही सत्य है। अनेकता में बढ़ नहीं जाता, एकता में घट नहीं जाता, अस्तित्व ज्यों का त्यों है। एक होने पर, अनेक होने पर व्यवहार में तो लगेगा फर्क। जैसे एक नोट, तुम्हारे पास एक नोट है, कहते भाई 100 का है, अनेक कर दिए, फुटकर कर दिए, 50 2 कर दिए, 20 5 कर दिए, 10 के 10 कर दिए, 5 के 20 कर दिए, 2 के 50 कर दिए, 1 के 100 कर दिए।
एक तरफ एक नोट 100 का है, एक तरफ 100 सिक्के रखे हुए हैं, एक यहाँ 100, एक तरफ एक है, चाहे सिक्के हों चाहे नोट हों, एक वाले नहीं चल रहे, एक तरफ बहुत सारे 100, एक तरफ केवल एक ही है। लेकिन अगर आप बाजार में जाते हो और बाजार से कोई आपने वस्तु खरीदते हो तो एक नोट देंगे, उसमें 1 किलो मिलेगा। अब एक के 100 दिए तो कितने मिलेगा? उतने मिलेगा। वैल्यूएशन तो नहीं बढ़ घट गई, एक के हमने इतने नोट कर दिए 100, तब भी 100 उसकी कीमत नहीं बढ़ी, कीमत तो उतनी है। तो एक के 100 ले आओ, तो 2 के 50 लाओ, तो 5 के 20 लाओ, तो 20 के 5 लाओ, 10 लाओ, 50 2 लाओ, कुछ करो, वैल्यू उतनी है। एक जगह भले बहुत लगते, एक जगह एक लगता हो, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी अस्तित्व ज्यों की त्यों। इस तरह अस्तित्व है, सत्य है, कभी एक जैसा लगता, कभी अनेक जैसा लगता, लेकिन अस्तित्व न एक का न अनेक का, अस्तित्व का ही अस्तित्व है। एक जैसा लगता, अनेक अनेक संसार जैसे बन गया, तब भी वो ज्यों का त्यों है, और सबको मिटाए कि एक हो गया तब भी ज्यों का त्यों है। इसलिए अद्वैत, वेदांत का अद्वैतवाद, कहीं परिणामवाद, कहीं यहाँ अद्वैतवाद। चतुर्थम, अब कैसा वो चौथा पाद है, मनन्ते सात्मासा विज्ञा, ऐसा जानने वाले ही वास्तव में आत्मवेता आत्मज्ञानी कहलाता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है। पूर्ण, इस जगत में आत्मा सिवाय और कुछ भी पूर्ण नहीं है, अथवा जो पूर्ण मिले तुम उसे आत्मा स्वीकार करो। पूर्ण सब अधूरे मिलेंगे। जगत में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई अवस्था सब अपूर्ण है, केवल परमात्मा ही पूर्ण है। अब इतना पूर्ण है, घटता बढ़ता नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है। जगत उत्पन्न तुम्हें लगता है कि उत्पन्न होने वाला है वही पूर्ण है, और परमात्मा से जगत निकाल लिया गया तो निकाला वो भी पूर्ण है, जिससे निकाला वो भी पूर्ण है, और पूर्ण में पूर्ण मिला दे तो भी पूर्ण है। पूरा है, पूर्ण है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक है, परम अस्तित्व है। मुक्त, और उसका स्वभाव मुक्त है। मुक्त करना नहीं, स्वभाव से मुक्त, चित चेतन है। कैसा आत्मा चेतन है। आत्म तत्व चेतन स्वरूप है। चेतन, चेतन, और एक होती चेतना। चेतन, चेतना में शब्दों में तो ज्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा। चेतन तत्व किसे बोलते हैं? जो न आता है, न जाता है, न घुसता है, न निकलता है, न मरता है, न मिटता है, न बनता है, न बिगड़ता है। चेतना, चेतन तत्व अंतःकरण में आभाषित हुआ, तब उसका नाम चेतना पड़ गया। बच्चे का जन्म हुआ तो कभी कभी बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर उसको उल्टा करके चोट लगाते जिससे रो जाए, क्योंकि रोते ही उसकी श्वास प्रक्रिया चालू हो जाती। अगर बच्चा ना रोए तो फिर बचेगा नहीं। उसको अगर रो गया तो ठीक है, न रुलाते ही उसके फेफड़ा चालू हो जाते हैं, वो सक्रिय हो गया, श्वास चलने लगी। तो चेतन, चेतना, चेतना आती जाती है। ध्यान करने वाले लोग कहते हैं मेरी चेतना भाई मूलाधार में है, स्वादिष्ठान में है, मणिपूरक में, हृदय का में, विशुद्ध में, आज्ञांग चक्र में, शास्त्रार्थ, ऊपर नीचे चलती है। चेतना सो जाती है। आप सो गए तो चेतन सोया कि चेतना सोई? चेतना सो गई, चेतना भी जागा है। चेतन कभी सोता नहीं, निकलती घुसती है। आदमी कहते मर गया,
तो मरे में से क्या निकल गया? चेतना चली गई, चेतन नहीं गया। चेतना चली गई, अब वो बोलता नहीं, हिलता डुलता नहीं, देखता सुनता नहीं। चेतन चेतन अब भी है। बिना चेतन के मुर्दे की भी सत्ता नहीं। अब कहते आदमी मर गया है, कि ये मरा हुआ रखा है, मरा हुआ रखा भी है। तो वहां पर भी चेतन की सत्ता से ही मुर्दे की सत्ता न होता नहीं। चेतना आती जाती है, निकलती घुसती है। चेतना निकलती कहां से है? चेतन से, और गिरती कहां है? संसार में। जैसे गंगोत्री से गंगावतरी, गंगा जी कहां से निकलती है? कहते हिमालय से, गंगोत्री से, गोमुख से। शुद्ध पवित्रतम है। गोमुख से गंगा जी अवतरित हुई, वहां से उतरी हिमालय से। गंगोत्री माने गंगा उतरी एकदम शुद्ध। और उतरते के बाद आगे बढ़ते बढ़ते फिर उत्तरकाशी है, फिर ऋषिकेश है, हरिद्वार, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर गंदी होना शुरू हो जाती। आप कभी जाके देखो, कानपुर जाके देखो, हम तो जाते हर बार, मतलब नहाने का मन नहीं करता, इतने दुनिया भर के नाले वाले डाल दिए जाते। और आगे बढ़ गए और गंदी होती गई, और अंत में सागर में मिल गए तो बिल्कुल ऐसी हो गई कि गंगा खारी हो गई, वो सागर पर रह गया। निकला था जल गंगा जी का गंगोत्री से, हिमालय थे शुद्धतम में, अब गिरता कहाँ है? सागर में, खारा होकर लुप्त हो गया। इस तरह तुम्हारी चेतना निकलती शुद्धतम में, चेतन से, आत्मा से, अब गिरती कहाँ? संसार सागर में। गिरते गिरते ऐसे गिर गई कि चेतन है तो पता नहीं संसार है, संसार रह गया। जैसे गंगा इतनी गंदी हो गई, चेतन, तुम्हारी चेतना इतनी दूषित गंदी हो गई, इतना संसार में फंस गई। अब एक थोड़ी बात का विचार करेंगे। गंगा कितनी गंदी हो जाए, कितनी मैली हो जाए, सागर मिलके खारी हो जाए, लेकिन एक सिरा हमेशा शुद्ध रहता है कि नहीं? एक सिरा जहां से गंगा निकलती है वो हमेशा शुद्ध रहता है कि नहीं? वो हमेशा शुद्ध, कितनी गंदी करे लेकिन वहां से निकलने वाला हमेशा शुद्ध होता। वहां शुद्ध कभी होता नहीं। धार गंगा की कभी बंद नहीं होती। नदियां और सूख जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन गंगा आज तक सूखी नहीं कभी, भले पानी कम हो जाए, धार कम हो जाए, चलती रहती। तो एक हिस्सा कितना गंदा होने के बाद में सागर मिलकर गंदा नमकीन हो जाए, खारा, लेकिन एक हिस्सा हमेशा शुद्ध रहता है। इसी तरह से तुम्हारी चेतना संसार में कितनी दूषित हो जाए, गंदी हो जाए, फंस जाए, पापी कुछ भी हो जाए, लेकिन एक सिरा चेतन से हमेशा जुड़ा रहता। जैसे गंगा शुद्ध भी होती है चेतन और जुड़ा भी रहता। ऐसा नहीं कि गंगा भाग रही हो गंगोत्री को छोड़ के, उसको छोड़ के नहीं भागती, वो हमेशा जुड़ा रहता। तुम्हारी चेतना की धारा कितनी संसार में गिर गई हो, लेकिन एक हिस्सा हमेशा चेतन से जुड़ा रहता। बिना चेतन के जुड़े चेतना कहीं जा ही नहीं सकती। अब करना क्या है? करना ये है, जो गंगा गिर के सागर में गंदी हो गई, उन गंगा को वापस पीछे लाना है। गंगा को अगर पीछे वापस लाएं, अब इतनी पीछे लाएं, इतनी पीछे लाएं कि गंगोत्री तक पहुंचा दें, तो अपने को शुद्ध पाएगी गंगा की अशुद्ध पाएगी? बोलो, शुद्ध पाएगी क्यों? शुद्ध है। इस तरह तुम्हारी चेतना धारा कितनी संसार में गिरकर दूषित कलुषित हो जाए, लेकिन एक बार अगर पीछे लौटे, एक बार पीछे लौटे, धारा जहां से निकली है वहां से पहुंचाए, तो अपने को बिल्कुल शुद्ध पाएगी, बिल्कुल शुद्ध पाती है। तो वहां पर कभी शुद्ध हुआ नहीं, इसलिए वो चेतन है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चित्र अक्रिया। आत्मा अक्रिय है, उसमें कभी क्रिया नहीं होती। वेद कहता निष्कलम निष्क्रियम शांतम। आत्मा कैसी है? निष्कलम, कला रही, निष्क्रियम, क्रिया रही, केवल शांत स्वरूप है, उसमें कलाएं नहीं। जैसे चंद्रमा कलाएं होती हैं, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी चंद्रमा
बढ़ते 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 पूर्णमासी हो पूरा हो जाता, फिर घटना शुरू कर देता, फिर अमावस्या पूरा कतई अंधेरा हो जाता। इसलिए मतलब कोई कला नहीं, निष्कलम, कोई क्रिया नहीं, शांत स्वरूप है। तो अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं, और जहां क्रिया होती था वो नहीं। जहां भी क्रिया चलती है वो करने वाला नहीं, वो करने वाला नहीं। बिन पद चले सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास सीखा। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जायने बननी। बिन पद चला, बिना पैरों के चल लेता, पैर ने फिर भी चलता। सुने बिन काना, बिना कान सुन लेता। कर बिन कर्म करे विधि नाना, सारे कर्म होते ले में उसके आते नहीं। आनंद रही सकल रस भोगी, बिना मुख्य रस को सारे रस को भोग लेता। और बिना वाणी भक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी बड़ा भारी भक्ता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, बिना शरीर स्पर्श कर लेता, बिना आंखों को देख लेता। ग्रह घ्राण बिन बास सेका, और बिना नाके सारी गंध ग्रहण कर लेता। असब भांति अलौकिक करनी, बड़ी अलौकिक कहानी है। महिमा जास जायने बननी, अक्रिय है, जहां तक क्रिया है वहां तक नहीं, अक्रिय। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण मुक्त, एक मुक्त चित अक्रिया। असंग निष्परा शांत, कैसी असंग है, आत्मा का कभी साथ नहीं हुआ। एक जगह अष्टावक्र महाराज कहते हैं, निसंगा निष्क्रियोसी त्वम स्वयं प्रकाशो निरंजना, एमे बीते बंदा समाधि मन तिष्ठति। का तो निसंग है, निसंग निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। ऐ में बीते बंदा, तेरा बंधन क्या है कि समाधि लगाकर असंग होता है, निष्क्रिय होता है, ये बंधन है, अंतिम बंधन है। तो असंग साथ नहीं हुआ, शरीर के साथ रहने से उसका साथ हुआ ही नहीं। शरीर स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा, चाहे जैसा हो, इसमें रहकर बिल्कुल असंग रहता है, कोई लिपायमान नहीं होता। बिजली आती है तो गंदे घर में गंदी हो जाए, कितना असंग कभी साथ ही नहीं हुआ। धूप होती है, गिरती धूप पूरे संसार में, एक जगह मंदिर है, पूजा घर है, फूल हैं, एक जगह नापदान है, कचरा कूड़ा पड़ा हुआ, तो सूर्य किरणें क्या गंदी हो जाएंगी। कभी भी असंग, साथ कभी हुआ नहीं। और साथ रहकर भी साथ नहीं हुआ। सदा साथ है और साथ बिल्कुल नहीं। लोग में संगी साथी, साथ रहने पर भी साथ ही नहीं, कभी मिलन होते ही नहीं, कितना भी मिलाओ वो साथ नहीं, कभी उसका साथ बना नहीं। तो असंग, सबसे असंग रहता है, निर्लेप रहता है, किसी लिपायमान नहीं होता। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, जल में तो रहता है, लेकिन जल में लिपायमान, जैसे लिप जाए तो बेचारा सड़े जाए, इसे लिपता न रहता है, अछूता रहता। संग रहने पर भी वो असंग है, निष्प्रहा, उसमें कोई स्प्रहा नहीं, कोई चाह नहीं। जिसमें चाह हो सोच लेना वो आत्मा है ही नहीं, और जहां आत्मा था कोई चाह नहीं। चाह गई चिंता मिठी मनमा भी परवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो साहन के साथ। कोई चाह नहीं रही, न तो संसार की, न कल्याण की, न मुक्ति की, न भगवान की। निष्प्रहा, कोई चाह नहीं, चाहे किसकी करे, चाहे कोई कमी हो
तो उसकी पूर्ति लिए चाह करे, कोई कमी तो है नहीं। वह चाह तभी घोड़ी होती है जब तुम्हारे अंदर अभाव खटखटा है। चाह जब खड़ी हुई और मैं और चाह दोनों एक साथ चलते हैं। अगर मैं होगा तो चाह होगी, चाह होगी तो मैं होगा। मैं मिट जाए तो चाह मिट जाए, चाह सारी मिट जाए तो मैं मिट जाए। अंदर कोई चाह नहीं होगी तो मैं होगा नहीं, बातें खत्म हो गई। और मैं खो जाए तो चाहेगा कौन? निष्प्रहा और कैसा शांत है, शांत, निष्कलम निष्क्रियम शांत है। वहां पर किसी तरह की हलचल, किसी तरह की बेचैनी, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम शांत, स्वभाव शांत। कोई मारपीट शांत नहीं किया जाता। जो स्वभाव शांत होता तो होता ही है। लेकिन भ्रमात संसार वाणी, अष्टावर कहते भ्रम से संसारी बन गया। भ्रमात संसार वाणी, भ्रम के कारण अपने को संसार वाला मान लिया। ये भ्रम से, ये तुम्हें लग रहा है, ये सारा भ्रम का कारण है। भ्रम, वेदांत कहता भ्रम से। भ्रम बसा सब लोक में, भ्रम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के हम बसे भ्रम के गांव। जो मालूम पड़ता भ्रम से, इस भ्रम को दूर करना है। भ्रम, वेद और भ्रांति, वेद भ्रांति को मिटाना मूल सिद्धांत भ्रम से। भ्रम से कई चीजें लगती हैं, भ्रम हो जाता और सच्चा नहीं होता, लग जाता बाद में पता चलता कुछ था ही नहीं। भ्रम के कारण बड़ा नुकसान भी हो जाते हैं। भ्रम से लगा तो रस्सी में सांप है, भाग खड़े हुए, हाय सांप है काला खाने ले, और उल्टे सीधे भागे, पैर तोड़ लिया। बाद में पता चला रस्सी है, सांप है नहीं। अब पता चलने पर टूटा पैर सही हो जाएगा, जो हो गया घटना तो हो ही गई, था झूठा लेकिन खिल सच्चा हो गया, परिणाम में सच्चा हो गया। वहां सांप नहीं था लेकिन टांग तो सच्ची टूट गई। यहां पर सारा भ्रम से, संसार भ्रम है। कहते परमात्मा परमात्मा था, ये संसार आया कैसे? और ये संसार क्या है? वेदांत कहता विवर्तवाद, परिणामवाद, मायावाद, विवर्त। विवर्त किसे बोलते हैं? परमात्मा कुछ बदल संसार नहीं हुआ। कुछ परमात्मा बदल गया हो, कुछ बिगड़ गया हो, कुछ बना दिया गया हो, ना ना। विवर्त माने ज्यों का त्यों है। परमात्मा ज्यों का त्यों संसार जैसा लग रहा है। विवर्त जैसे मिट्टी से घड़ा बना, लगता तो होगा तुमने जे बनाया, पानी लगा, यहां तो लगा, लेकिन कुछ चीज नहीं मिली, ज्यों का त्यों पूरी मिट्टी है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। यहां भ्रम से लग रहा है। भ्रमा संसार वाणी, भ्रम के कारण अपने संसारी माने बैठे, और संसारी मानकर अपना अकड़ धकड़ लिए बैठे। वहां पर संसारी वाले बनकर और अहंकार खड़ा हो गया। और अहमपना हमेशा अधूरे में होता है, पूर्णता में कभी अहंकार नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, गगरी आदि होगी छिलके की पूरी भरी तो शांत होती, पूरा बर्तन भरा फिर नहीं हिलता। यकड़ धकड़। एक बार अर्जुन को भी अहंकार हो गया। क्या हो गया? कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा कोई भक्त भगवान का नहीं है, और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं। भगवान सब सर्वश्रेष्ठ भगवान है और उनका सबसे बड़ा मैं भक्त हूं। अब किसी को अकड़ धकड़ आ जाए तो भगवान हनुमान जी से ठीक कराते हैं। अकड़ आ जाए, मैं बड़ा हूं,
गड़बड़ शुरू हो जाए तो हनुमान जी से ठीक कराते हैं। अर्जुन जा रहा था अपने मस्ती में, अकड़ धकड़ में श्रेष्ठ सर्व धन दोनों भगवान को सबसे बड़े, मेरे भगवान सबसे बड़ा मैं भक्त हूं। तो जा रहा था, रास्ते में हनुमान जी से भेंट हो गई। हनुमान जी अपने लिए करताल बजा रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्जुन कहते क्या तुमने श्री राम जय जय राम मचा रखा? भजन करना है तो भगवान कृष्ण करो, सबसे बड़े भगवान थे। क्या श्री राम भजन लगाए बैठे, श्री राम क्या है बताओ भला। राज तिलक होने वाला था, उनको जंगल निकाल दिया गया। ये कोई भगवान का लक्षण है क्या? जंगल निकाल दिया गया, और जंगल जाने के बाद में उनकी सीता भी चोरी हो गई, सीता को भी नहीं बचा पाए। कैसे तुम्हारे भगवान? अर्जुन कहता वही तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले, जंगल जंगल भटक रहे सीता को थे, वही तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले। हनुमान जी के अच्छा तुम्हारे कृष्ण क्या थे? वही तुम्हारे कृष्ण जो गौओं को चराने वाले। तुम्हारे भगवान तो ग्वाला थे, गौओं चराने में कोई भगवान होते हैं। बात बढ़ती गई। अर्जुन कहता भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बैर खाए थे। राम एक भिलनी शिवरी नीच जाति के जूठे बेर खाते रहे। हनुमान जी के तुम नहीं जानते भिलनी क्या थी? भिलनी कर रहे रास्ता साहब, मेरे घर राम पधारेंगे, रोज सफाई करती थी कि भगवान आएंगे भगवान आएंगे। अब कोई बेर खट्टा न निकल जाए, इसलिए उनको टेस्ट करके रखती थी। खट्टा निकल गया तो कैसे बात बनेगी? कब कहता भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे। हनुमान जी कहते भाई तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे। तुम्हारे भगवान तो चोर थे, माखन दही चुराते घूमते रहे। वही तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे। बात बढ़ती गई। कहता हनुमान अर्जुन तो भाई तुम्हारे राम, बताओ क्या राम थे? हनुमान तुम्हें समझ में आ रही? भगवान राम ने इतना भारी पुल बांध दिया था, तब भगवान कहते भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे। पुल को बांधने के लिए पत्थर पहाड़ ढोते हैं, तो मैं अपने हाथ से बांध दूं। भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे। हनुमान जी कहते भाई तुम्हारे कृष्ण जो उखल में बंधे रोए थे। तुम्हारे भगवान तो पत्थर में बंधे बंधे घसते रहे, रोते रहे। भाई तुम्हारे कृष्ण उखल में बंधे रोए थे। बहुत बढ़ती गई। अर्जुन का भगवान हनुमान जी भगवान राम ने ये सारा खेल किया था। वहां पर जंगल वाली बात थी तो खुद चाहते थे, और जंगल नहीं जाएंगे तो राक्षसों का विध्वंस गए। आए तो इसीलिए थे, उनका अवतार इसीलिए हुआ था, धर्म की स्थापना करने के लिए। इदा इदा धर्म से ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवम् युगे। जब जब धर्म ज्ञानी होती है, अधर्म वृद्धि होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो धर्म की यानी बाढ़ असुर अधम माने, तब तब धर्म मनुष्य शरीर परमात्मा अवतार लेता है मनुष्य शरीर में। कि तो उनका खेल था। जंगल वैसे नहीं जाते तो कैसे राक्षसों पर होता। और रही बात कि वन में सीता की खोज वाली बात करते हो कि तुम्हारे राम सीता को ढूंढते फिरते रहे। अर्जुन कहता, हनुमान बोले मोह तुम्हें जैसे मोह हो रहा ऐसा मोह तो एक बार सती को भी हो गया था। भगवान राम जा रहे थे, हा सीते हा सीते हा सीते, तो भगवान शंकर पार्वती निकले। तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया,
जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज न सावन। मनोज नाश करने वाला अर्थात कामदेव भस्म करने वाले शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो। तो सती बोली, अरे ये तुम्हारे कैसे सच्चिदानंद है, ये घरवाले पीछे रोते घूम रहे। तो शंकर जी बोले, अगर नहीं तुम्हें लगता परीक्षा करके देख लो है कि नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं है परीक्षा करके देख लो। सती गई और भगवान राम जब ढूंढ रहे थे तो सीता का रूप बना लिया और छिप गई और जंगल में पेड़ों के सारे। और जैसे भगवान उधर से गुजरे तो एकदम निकल पड़ी कि जब जान जाए सीता मेरे खुश हो जाएंगे। जब सामने निकल पड़ी तो भगवान राम ने प्रणाम किया, कहते माते आज तुम अकेले घूम रही हो। बोले जी कहाँ रह गए, भाग खड़ी, गड़बड़ हो गया, पहचान हो गया। पहुंचे भगवान शंकर पास, क्या हुआ? कि कुछ नहीं किन प्रणाम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे प्रणाम करके चले आए, होगी परीक्षा। तो हनुमान जी कहते हैं जब सती तक को मोह हो गया तुम्हें मोह हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये भगवान सब खेल था, सीता कौन चुरा सकता था। तब तक करो अग्नि में बासा, तब तक कर निशाचर नासा। जब तक कर निशाचर नासा तब तक करो अग्नि को बास। सीता को तो अग्नि में दे दिया था, अग्नि देव को सुरक्षित रखने के लिए। अगर असली सीता होती तो रावण हाथ लगाता तो भस्म हो जाता पहले ही। वो तो अग्नि में वास करने लगी। सारा उनका खेल बड़ा विशेष ढंग से। जब वहां से लौटे अग्नि की परीक्षा हुई, हनुमान जी वो लक्ष्मण बिगड़ गए। जब कोई बात होती कि सीता का अग्नि परीक्षा होगी, तुम्हें भरोसा नहीं, मैं उनका बेटा हूं, मैं बिगड़ गया, तुम्हारे साथ विद्रोह कर सकता हूं। तब भगवान ने समझाया कि मैं अग्नि परीक्षा नहीं कर रहा हूं, अग्नि से अपनी सीता वापस ले रहा हूं। अग्निदेव को दिया था, उनसे वापस ले रहा हूं, परीक्षा कहीं कुछ नहीं। तो ये सब खेल चल रहा था। और अर्जुन बोला, अर्जुन देखो भगवान के खेल खेल में अगासुर बगासुर इतने राक्षसों को भी ध्वंस कर दिया। कहीं कंस है, कहीं कुछ है, इतने राक्षसों को मार दिया खेल खेल में। और हनुमान जी देखो भगवान राम ने कुंभकर्ण मेघनाथ रावण इनको मारा है। बात बढ़ती चली गई। हनुमान जी बोले देखो भगवान राम ने इतना भारी समुद्र बांध दिया, ऐसे भगवान होते हैं। तो अर्जुन को लगा ऐसे समुद्र, इसके लिए पत्थर पहाड़ जरूरत में धनुष बाण से बांध सकता हूं। अकड़ थी उसको। हनुमान जी बोले अच्छा तुम धनुष बाण बांध सकते हो तो ठीक आप बांध लीजिए, लेकिन अगर तुम्हारा पुल मेरे एक पैर का भार सहन कर ले तो तुम्हें जाना। अब बात खिंच गई। अर्जुन को तो था ही अपना आकर गांडीव धनुष का क्षेत्र बाण छोड़ना शुरू किया। एक में 10 बने, 10 से 100 बने, 100 से 1000 बने, एकदम बाणों की धार लग गई, कतार लग गई। और थोड़ी देर में बढ़िया पुल बांध तैयार कर दिया गया। हनुमान ने देखा हाँ बात तो सही है, पुल तो मजबूत है। तो अब ऐसे इसी में हनुमान जी को अपनी शक्ति की याद आती, अरिमा गरिमा महिमा लगिमा। हनुमान चले गए जंगल में और अपना महिमन रूप बनाया। पैर जमीन में, सर आकाश छूता हुआ। पेड़ उखाड़े, पहाड़ उखाड़े, सर में, कमर में, हाथ में, पैर में, रोम रोम में पत्थर पहाड़ सब लाद लिए। और जब सारा इतना विकराल रूप बना के चलना शुरू किया तो पृथ्वी डोलने लगी, वजन से कांपने लगी। अर्जुन देखता है दिन के 12 बजे अंधेरा कैसे हो गया? ये आंधी तूफान क्या है? पैर पड़ने पृथ्वी कांपे, तूफान आंधी आ रहा है, ये क्या हो गया? हनुमान दमदमाते जब पास में आए, देखा अर्जुन हनुमान जी ये इतना भयंकर रूप, कहीं पुल टूट गया तब तो सब काम बिगड़ जाएगा। वो कहता हे पारत के सारथी, तुमको बारंबार प्रणाम कर कमलों से थाम लो, मेरे मन की छुट्टी लगाओ। भगवान को पुल नहीं टूटना चाहिए। हनुमान जी दमदमाते आते, भगवान का पुल नहीं बचना चाहिए।
अगर भक्तों को उपाय चले तो भगवानों की भी लड़ाई करवा दें। अब भगवान को दो है नहीं कि भगवान अलग हो, राम भगवान कृष्ण अलग हो। तो भगवान भाई अहंकार तो मिटाते हैं लेकिन स्वाभिमान बचाते भी हैं। जानते थे कि हनुमान जी के भार को पुल सहन नहीं कर सकता, पुल टूट गया तो भक्त का स्वाभिमान गिर जाएगा। इसलिए भगवान ने उस पुल के नीचे कश्यप रूप बनाकर पीठ लगा दी, कश्यप रूप बनाकर पीठ लगा दी, पुल ना टूटे। और हनुमान जी ने जैसे पैर रखा, पुल टूटा तो नहीं लेकिन इतना भार पड़ गया कि भगवान कश्यप रूप में बने थे तो उनके मुंह से रक्त निकल गया, पूरा सागर रक्त कोने कौन। हनुमान समझ गए कुछ करामात भगवान के है, तुरंत पैर पीछे हटा लेते, पैर हटा लेते हैं। अब जब पैर हटा लिया, अब भगवान को देख रहे दोनों, भगवान को देख रहा है, हनुमान जी देख रहे ये धनुष बाण वाले, और अर्जुन देख रहा है ये तो बांसुरी वाले। अपने अपने भाव से, भाव का भूखाओं में भाव भी एक सार है, और भाव से भज दे अगर तो भव से बेड़ा पार है। तुम्हारे भाव के अनुसार भगवान रूप बनाते हैं। तुलसीदास ने देखा भगवान कृष्ण को, कहते प्रणाम ही नहीं किया, क्या छे बढ़ना नाथ की भले बने न वहां, लेकिन तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले वहां। तुम चाहे जितने बढ़िया लग रहे हो वो ठीक बात है, हम तो नमस्कार तब ही करें धनुष बाण हाथ में ले। तो भगवान भाव के अनुसार उसकी रक्षा करते हैं। तो यहां पर भ्रम है, भ्रम से तुम लग रहे ऐसे हो नहीं, ऐसे भ्रम के टूटते ही सारे बंधन छूट जाते हैं। तो अष्टावक्री महाराज कहते आत्मा साक्षी विभु पूर्ण मुक्त चेतस अक्रिया, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चित अक्रिया। आत्मा साक्षी है और विभु व्यापक है, पूर्ण है, अक्रिय है, चेतन है, असंग है, निष्परा है, शांत है। भ्रमात संसार बांध, संसार लग रहा है भ्रम से लग रहा है, ये भ्रम टूट जाए तो तुम अपने स्वरूप को ज्यों का त्यों पहचानोगे। अष्टावर कहने का मतलब है जो तुम्हें लग रहा हम दुखी अज्ञानी पापी मरने जीने वाले सब भ्रम से, एक और भ्रम को उड़ा दिया जाए तो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, उस स्वरूप पहचान सकते हो। भ्रम कैसे मिटेगा? अभी 3-4 दिन है वो मिटाने की कोशिश करेंगे, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा, जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले, बहे ज्ञान के गंगा करो रे मन सत्संगा, बहे ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा, बहे ज्ञान के गंगा करो रे मन सत्संगा, बहे ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा, ज्ञान विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा, देह धर्म तू क्यों अपनावे, देव धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे, देव धर्म क्यों अपनावे, ये पचरंग
रंगा झंगा करो रे मन सतसंगा रंगा झंगा करो रे मन सतसंगा यह पचरंगा झंगा करो रे मन सतसंगा रंगा झंगा करो रे मन सतसंगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा ज्ञान विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा आत्मरूप शिव राम कृष्ण है 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 लख कर हो जा चंगा करो रे मन सतसंगा हो जाए चंगा करो रे मन सतसंगा लख कर हो जा चंगा करो रे मन सतसंगा हो जाए चंगा करो रे मन सतसंगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा सदगुरु से निज रूप जान ले सदगुरु से निज रूप जान ले गुरु के निज रूप जान ले साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सतसंगा करो रे मन सतसंगा साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सतसंगा करो रे मन सतसंगा गर्जन कर विज्ञान शिवो हम ज्ञान शिवो हम गर्जन कर विज्ञान शिवो हम विज्ञान शिवो हम उड़य ज्ञान विहंगा करो रे मन सतसंगा विज्ञान करो रे मन सतसंगा उड़य ज्ञान विहंगा करो रे मन सतसंगा करो रे मन सतसंगा त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा रस रंगा करो रे मन सतसंगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।